सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूरे अरब कंट्री से सब लोग परेशान हैं और सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई है कि जितने भी वो लोग जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, जितनी फैमिलीज़ हैं, और उनको चूंकि पाकिस्तान पे 14 कंट्री पे बैन लगाया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो बताया ये जा रहा है कि कंट्री छोड़ दो, अगर पकड़े गए तो 5 साल का बैन लगेगा। इस हवाले से आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान का बैन की वजह क्या है। दूसरा मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कल मैंने अपने एक भाई का इंटरव्यू किया, उनके अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के वीज़े भी वैलिड थे, यूरोप का वीज़ा भी उनका, जर्मनी का वैलिड था, उसके बावजूद कराची FIA ने उनको ऑफलोड कर दिया। उसकी क्या वजह थी, क्यों उनको जहाज़ में चढ़ने नहीं दिया गया, वो खुद आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम थी उनकी जिसकी वजह से उनको ऑफलोड किया गया। तो आए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, वो तमाम मेरे प्यारे बहन भाई जो कि सऊदी अरब में परेशान हो रहे हैं और वो घबरा रहे हैं कि ये पाकिस्तान पे एक नई पाबंदी का इतलाक हो गया है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर साल की तरह सऊदी अरब अपनी हद से पहले एक पॉलिसी लेकर आता है और उसमें बताता है, क्योंकि आप सऊदी अरब ना एक कंट्री है, उसमें अगर पूरी दुनिया से मुसलमान या वो लोग जो लोग अकीदत रखते हैं, अगर वो इतने बड़ी तादाद में जब आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कुचले भी जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे कंट्री का निज़ाम जो है वो ख़राब होता है। इस हवाले से हर साल की तरह मैंने आपको बताया, जून में मेरे दोस्तों ये जो आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई है, तो बताया ये गया है कि ये जून में पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और इससे जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और परमानेंट उनका काम है, उनको किसी किस्म की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इतलाक जो है वो किन लोगों पर होगा, जिन लोगों के उम्रे के वीज़े हैं, जिन लोगों के फैमिली विजिट हैं, ठीक है, और किसी किस्म का भी अगर आपके पास आर्जी वीज़ा है तो आपको बताया ये जा रहा है कि 13 अप्रैल से पहले पहले आप कंट्री में सऊदी अरब में दाखिल हो जाओ। उम्रे का वीज़ा है तो 13 अप्रैल से पहले पहले दाखिल हो जाओ। अगर आप 29 अप्रैल तक वापस नहीं आए तो आपको 5 साल का बैन लगा सकते हैं, उसका भी सामना करना पड़ सकता है और मजीद कोई सज़ा भी तजवीज़ कर सकते हैं वो लोग। दूसरा, मैं आप लोगों को उन भाई का इंटरव्यू अपना दिखाता हूँ जिनको ऑफलोड किया गया। मैंने आपको जिक्र किया कि उनके तमाम तर वीज़े वैलिड थे, कनाडा का वीज़ा उनका वैलिड था, उसके बावजूद भी जब उन्होंने दुबई की फ़्लाइट कराई और वो इमिग्रेशन पे गए तो FIA वालों ने उनको डिपोर्ट कर दिया ये कह के कि आपके साथ मसाइल है। तो उन्हीं की ज़बानी में आपको उनकी बातें सुनवाऊंगा। तो आए वीडियो। जैसे ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, कराची एयरपोर्ट पे, तो इनको ऑफ लोड कर दिया गया और इनको बताया गया कि दुबई में आप पर फाइन्स हैं। तमाम लोग जो लोग दुबई जा रहे हैं उनके किसी किस्म के वाजिबात हैं, किसी भी किस्म के अगर उनके फ़ाइन हैं, तो जैसा भाई के साथ हुआ, इन्होंने टिकट करा ली, इनके पास अकामा ID भी थी आपके पास। मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था मैं कराची आया हुआ हूँ और तमाम लोगों के व्यूज़ ले रहा हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन लोगों के 10-10 साल के वीज़े वैलिड हैं और वो यूरोप आना ही नहीं चाहते, और वो बोलते हैं कि हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमें यूरोप नहीं आना। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने यहाँ पे देखे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत पैसा है उनके पास, बट उनकी ख्वाहिश पैसा होने के बावजूद भी यही है कि वो यूरोप किसी तरह सेटल हो जाए। अभी मुझे एक प्यारे भाई मिले, मैं यहाँ चाय पीने आया था, मैं काफ़ी पुराना इनको जानता हूँ, लेकिन आज काफ़ी अरसे बाद 10 साल बाद मैंने इन्हें पहचाना, तो ये पहचान गए मुझे भी। खैर, इनका माशाल्लाह से कनाडा का 10 साल का वीज़ा वैलिड है, अमेरिका का 5 साल का वीज़ा वैलिड है। अभी इन्होंने जर्मनी का मुझे वीज़ा दिखाया। मैंने इनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं आप आना चाहते, क्यों नहीं जाते, आप अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो सेफ़ क्यों नहीं करते, तो इनका क्या कहना है आज सुने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे ये बता दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बता दें, इतनी दुनिया के वीज़े लगे हैं आपके माशाल्लाह, क्यों आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि आप बच्चों को और ख़ुद वहाँ सेटल हो जाए। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल वजह करेंगे क्या, सही है, ठीक है ना, जो सुकून पाकिस्तान में वहाँ पे नहीं है, सही है, गुलामी हमसे होती नहीं है, ठीक है, बादशाहों की ज़िंदगी हम जीते हैं, सही है, ठीक तो है। कोई बिजनेस भी तो कर सकते हैं आपके पास, कोई ना, यहाँ सही है, बेस्ट जो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता वो दुनिया में कहीं नहीं कर सकता, सही है, ठीक है। तो पाकिस्तान आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे आने वाले 10 सालों में, देखिए मैं पाकिस्तान की बुराई हरगिज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई भी मुल्क बनता है वहाँ के बाशिंदों से, तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, कचरा कुंडी, गंद, झूठ, फरेब, अज़ियत ज़िंदगी, आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चे ऐसी कंट्री में उनको परवरिश करनी चाहिए, ऐसे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए जहाँ पे किसी किस्म का धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड ना हो। सर देखें, पाकिस्तान का तो ये नसीब है, सही, यहाँ तो लोगों को मज़ा आता है, कचरे गुंडी में यहाँ पे जब तक लोग जिएंगे नहीं उनको मज़ा नहीं आएगा, सही है, तो ये तो मेहनत करना बेकार है। यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, लोग आदी हो गए, सही है, यूज्ड टू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, जैसे मैं अपने बच्चे, मेरे यहाँ पे एक बेटी मेरी 5th क्लास में थी, एक बेटा मेरा छोटा था नर्सरी में समझ लें, वहाँ वो गए, वो बच्चे वहाँ बड़े खुश हैं, कह रहे हैं हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ स्कूलों में। अभी कोई प्लान नहीं है, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, बच्चों के वीज़े लगे हुए लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है। तो आप यहीं खुश हैं, नहीं जाना चाहते बाहर? ना, यहाँ पे बेस्ट है, वे सुकून है यहाँ पे भाई, वाह, जहाँ दिल चाहे बैठ गए, अपनी मर्जी 24 घंटे अपने हैं भाई, किसी की गुलामी नहीं कर सकते हम। उन लोग क्या कहेंगे जो बड़ी बड़ी यहाँ कराची में या पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के मालिक हैं और वो पैसे को तरजीह नहीं दे रहे, वो किसी तरह चाहते हैं हमें सेकंड पासपोर्ट मिल जाए? यार वो मसला ये, वो भागना चाहते हैं मुल्क से। अच्छा, इशू ये उनका सिस्टम ये है कि उनका माइंड सेट हो गया है कि यहाँ कुछ नहीं है, सही, आवाम की, गवर्नमेंट की वजह से, लोगों की वजह से उनका दिमाग में एक सेट हो चुका है कि यहाँ से भागो, हालांकि मेरे लिए गलत है ये।
अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, सभी भाग जाएंगे, मुल्क कौन संभालेगा? बात तो सही है। हाँ भाई, सब भाग जाओ। अब ये चाय वाले को ऑर्डर दे दो, बोलो भाई जाने का सीन बन गया आपका, हाँ। ये भाग जाएगा। सही कह रहा है। तो इशू ये है कि भाई जिससे पाकिस्तान में कुछ नहीं किया ना, वो दुनिया में कहीं भी चले कुछ नहीं। और जिनका पैसा है, रिचेस्ट पर्सन है, उनके लिए क्या है यार, अमेरिका क्या पाकिस्तान। सही अभी टिकट कराएं बाहर, कहीं भी कहीं निकल जाओ। जी, लेकिन ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भी नवाजा हुआ है, आप मेहनत करते हैं, आपके बिजनेसेस हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है आप वहाँ जाएंगे तो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी ना। खुश है पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेल। ठीक है, मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप पोर्चुगल आते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ हाँ, रेजिडेंस वैसे तो आऊँगा, मिलने आ सकूँगा, घूमने आ जाऊँगा, लेकिन रह नहीं सकता मैं वहाँ पे। नहीं रह सकते, ना 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 ना, दिल घबराता है। तो घबरा। अच्छा, शुरू में मेरा भी दिल घबराता था। मैं दुबई गया था, दुबई में मैं बेचैन हो गया था। मैं 20 दिन के लिए गया था, मेरी जान गले में आ गई थी। क्या करें, बोरियत। ये थे गैदरिंग के माहौल, ये होटल मिलेगा आपको वहाँ पे? आप बताएं, कितने साल बाद आए यहाँ पे? तकरीबन 4 साल लग गए। 4 साल बाद आप यहाँ पे, ये सुकून यहाँ पे है, वहाँ पे है। ये बात तो सच है, लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं मानते ना, जो छोटे हैं वो। देखें कि आप 10 साल बाद मुझे पहचान गए। जी, हाँ, ऐसे ही। तो वही सही चीज़, यहाँ पे सुकून है भाई। पता नहीं लोग क्यों भागते हैं यहाँ से। सेफ्टी है जान की। भाई ये तो एरियाज वाइज है ना, अब तो अपने सेफ्टी खुद करनी चाहिए इंसान को। सही, अब जैसे हमें पता लगेगा यहाँ पे हिसाब मामला कुछ, जैसे हम यहाँ से निकल लेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दुबई के हवाले से आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, दुबई में मेरा अभी वीज़ा जो है उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मतलब कि समझें कि मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे कि जाना चाहिए, 6 महीने में एक राउंड लगता है या चक्कर लगता है। तो मेरे पास आईडी थी, जी तो मैं इसको अवेल नहीं किया, तो उन्होंने मुझे फाइन लगा दिया 15,000 दरहम। जी जी, उसमें आपका कोई कसूर भी नहीं था। कोई कसूर नहीं आप था। एग्जिट ले लिया आपने, वहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि पीछे आपके फाइन चल रहा है दुबई में। हाँ, बस मुझे नहीं पता था। जब आपने दुबई की फ्लाइट करवाई तो पता ये ऑफलोड आपको कर दिया गया, बिल्कुल और बताया ये गया कि आप पे दुबई पे फाइन है, इसलिए एफआईए वालों ने आपको ऑफलोड कर दिया। ऐसा ही हुआ। उस हवाले से आपने क्या किया? आपने बोला कोई हल निकाला है उसका आपने? मैं अभी हल तो ही निकाला, भी दिया है, वहाँ के लॉयर को दिया है मैंने, अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। फाइन पे करना पड़ेगा? हाँ, वो कर देंगे पे, मसला नहीं है। हाँ, ठीक है। लॉयर किया है। सही है। अच्छा मेरे दोस्तों, मैंने आपको जीती जागती मिसाल दिखा दी है कि माशाल्लाह दुनिया भर के वीज़े इनके पास वैलिड हैं, बट ये नहीं जाना चाहते हैं। कहते हैं जो मज़ा पाकिस्तान का है भाई, मुझे कहीं नहीं जाना दुनिया में, अल्लाह ने सब कुछ दिया है यहाँ। ऐसे लोग भी हैं। दूसरा एक और आपको एक्सपीरियंस इन्होंने बताया, वो तमाम लोग जो लोग दुबई जा रहे हैं उनके किसी किस्म के वाजिबात हैं, किसी भी किस्म के अगर उनके फ़ाइन है तो जैसा भाई के साथ हुआ, इन्होंने टिकट करा ली, इनके पास अकामा आईडी भी थी आपके पास, इन्होंने अब वहाँ लॉयर से रुजू किया है, वो फ़ाइन वगैरह पे करने के बाद ये दोबारा चले जाएंगे। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप आखिरी अल्फाज? आखिरी अल्फाज कुछ भी, बस ये है कि बस आपके पास है, एंजॉय करें बच्चे फैमिली के साथ यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल बिल्कुल भी तैयार नहीं है जाने के? नहीं, यहाँ पे सेट है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। एक व्यू आपको बड़ा ज़बरदस्त मैंने भाई का सुनवाया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे।